बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी तंदूरी मटन चॉप्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस तंदूरी मटन चॉप्स की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। और इस मटन चॉप्स को बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही टेस्टी तंदूरी मटन चॉप्स बनकर तैयार होती हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी तंदूरी मटन चॉप्स को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी मटन चॉप्स की रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। तो बस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मटन चॉप्स ली हैं, इनको अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और मटन चॉप्स अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा कप इसमें दही डालेंगे। और दही जो इस्तेमाल करें आप मटन चॉप्स को मैरिनेट करने के लिए वो ज़्यादा खट्टी ना हो, वरना इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा मटन चॉप्स में। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मटन चॉप्स का। या फिर इसकी जगह आप 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मीडियम साइज का लीमू ले लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस डालेंगे जिससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेमन जूस डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और मटन चॉप्स बहुत जल्दी गल भी जाएंगी, क्योंकि ये मीट टेंडराइजर का काम करेगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ मटन चॉप्स अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फिर इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके घर में दावत है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही मसालों का फ्लेवर अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट सॉफ्ट जूसी ये तंदूरी मटन चॉप्स बनकर तैयार होंगी। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मटन चॉप्स में। इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि मटन चॉप्स अच्छी तरह से गल भी जाए और इसमें स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि इसमें दही लगाया है, लेमन जूस लगाया है, नमक लगाया है, इन तीनों चीज़ों की वजह से मटन चॉप्स बहुत जल्दी गल भी जाएंगी और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी बनेंगी। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैरिनेट की हुई मटन चॉप्स ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे पानी। क्योंकि मटन चॉप्स को गलने के लिए रखना है तो इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि मटन चॉप्स का अपना भी पानी निकलेगा, इसमें दही लगाया हुआ है उसका पानी भी निकलेगा। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें मटन चॉप्स अच्छी तरह से पककर गल जाए। 1 गिलास पानी डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, ये पकने लगेंगी, तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसकी साइड को टर्न करेंगे और दोबारा से इसको कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए। कम से कम 40 से 45 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि मटन चॉप्स अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। इसको मैरिनेट किया था तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 40 से 45 मिनट में ये बहुत जल्दी पककर सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और अगर आपने इसको जल्दी गलाना है तो आप ये वाला प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अब मटन चॉप्स को पकते हुए 40 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है। मटन चॉप्स बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है उसको ड्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये मटन चॉप्स बनेंगी। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये तंदूरी मटन चॉप्स ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, फ्लेम को बंद करेंगे और मटन चॉप्स को ग्रिल करेंगे।
तो इसको ग्रिल करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से इसको गरम कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और ब्रश की मदद से ऑयल से पैन को ग्रीस कर लेंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मटन चॉप्स को रखेंगे और ग्रिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ग्रिल करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे इसको ग्रिल करेंगे तो बहुत जल्दी इस पे कलर आ जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे ग्रिल करेंगे तो ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी, और अंदर से मटन चॉप्स बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो सारी मटन चॉप्स को मैंने रख दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको ग्रिल होने देंगे। और जैसे ही थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी ग्रिल कर लेंगे। तो इसको ग्रिल करने के लिए ना ही आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। नॉर्मल पैन में आसानी से आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी मटन चॉप्स बनकर तैयार होती हैं। अब इसकी साइड को पलट दिया है और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे, ताकि इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स आ जाए। तो सारी साइडों से पलटते हुए मटन चॉप्स को अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना ये अंदर से ड्राई हो जाएंगी, सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेंगी। बस 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से और 3 से 4 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से इसको मैंने ग्रिल कर लिया है। बहुत ही अच्छे ग्रिल के मार्क्स भी आ गए हैं, और ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो गई है। बहुत ही टेस्टी तंदूरी मटन चॉप्स रेडी हो गई हैं। अब इसको मज़ेदार तंदूरी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे, तो उसके लिए रखेंगे फॉइल। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे, और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा तंदूरी सा फ्लेवर मटन चॉप्स में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी मटन चॉप्स रेडी हो गई हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी ज़बरदस्त ये तंदूरी मटन चॉप्स बनी है। यकीन करें कि जब आप ये रेसिपी बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। और ग्रिल करते वक़्त ना ही ऊपर से मसाला उतरेगा, बहुत ही टेस्टी तंदूरी मसालेदार ये मटन चॉप्स बनकर तैयार होंगी, और अंदर से ये उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी होंगी। तो देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आया है, और अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ये मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी है, और बाहर से कितना अच्छा इस पे तंदूरी कलर आया है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये तंदूरी मटन चॉप्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।